जी। जी अगेन जी मैं वेलकम कहता हूँ जी आप सब लोगों को जो आप लोग जुड़े हैं जी मेरे साथ। और आज जो है हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक समुंदर है। और उस समुंदर में जो थोड़ा सा इल्म है मेरे पास, मोहम्मद तमाम इन्फो को ऊपर वाले ने दिया है, वो आज आपसे शेयर करने वाला है वो, ताकि आप लोग अपने साथ जुड़े लोगों के साथ बताएं। और ये बताना इतना ज़रूरी है क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऐसे बयान करूंगा कि दो किस्म के पानी होते हैं, एक खारा पानी होता है और एक मीठा पानी होता है। खारा पानी पीने से हमारी प्यास शायद बुझ जाए, लेकिन उससे हमारी तबीयत और हमारा मतलब हर चीज़ दरम बदम हो जाएगी। और मीठा पानी पीने से ना सिर्फ हमारी प्यास बुझेगी और हमें राहत मिलेगी, और उससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम धन्यवाद भी अदा करेंगे ऊपर वाले का। तो ये बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है। आप सब लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान और जो खास तौर पे साउथ एशियन कंट्री है, वहाँ पे क्रिप्टो के नाम से दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और एक 10 20 50 डॉलर से वेबसाइट्स बनाकर, 1000 500 डॉलर से जो एप्लीकेशंस बनाकर स्कैम किया जाता है। और ना कोई पीछे कंपनी का मैकेनिज्म होता है, ना कोई लॉजिक होती है, ना सीईओ सामने होते हैं, ना दुनिया की कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और उसको प्रोजेक्ट का नाम दे के और ये कहा जाता है कि जी अपना बेसिक निकाल लें। और उसका काम करने का तरीकेकार क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे, लोगों से पैसों से आपको आगे पैसे आने हैं। ठीक है। ना बताया जाता है कि ये कंपनी किसकी है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी तर्ज क्या है, इसे बनाना क्यों पड़ा, जरूरत क्यों समझी। सिंपल सा कहा जाता है कि जी आप अपना पहले प्रिंसिपल निकाल लें और ये अभी आई है और उम्मीद है कि 10 दिन चलेगी। ठीक है। और दूसरी तरफ हम लीगल चीज़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग है जो कि हर बंदा नहीं कर सकता। फॉरेक्स ट्रेडिंग है। बेशक आप सिग्नल भी दें, लोगों को एडजस्टमेंट नहीं करनी आती कि कैसे सेलेक्ट करना है, एसएल कहाँ पे रखना है, इसका टीपी कहाँ रखना है। ठीक है। लोग कंफ्यूज हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आए हैं, पीपल गॉट कंफ्यूज, हर बंदा नहीं कर सकता। और डेफिनेटली उसमें लॉस मार्जिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तकरीबन 80% चांसेस हैं। बेशक आप एक्सपर्ट के साथ हैं कि आपका लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो अब जो दुनिया रेवोल्यूशन की तरफ आ चुकी है, बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो क्या होती है। क्रिप्टो ये एक डिजिटल एसेट्स होता है जिसको जो है ना इलेक्ट्रिकली जो है ना, फिजिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कंप्यूटर की कोडिंग के ऊपर मुश्तमिल है। और उससे जो है उसको दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया है, मान लिया है कि उसको भी दुनिया ने मान लिया है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो यस, आप एक के पास एक वैल्यूएबल एसेट्स हैं। और आप माना जाएगा मुख्तलिफ दुनिया के मुल्क हैं बहुत आगे जा चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान पीछे रह गए हैं। दुबई में बैंक खुल चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम से। आप वहाँ पे जी वैगन ले सकते हैं सालाना देकर, मुख्तलिफ कॉइन्स दे के क्रिप्टो के आप कोई भी सेल परचेज कर सकते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ कैफेटेरियाज खुल गए हैं जहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो इज अ डिजिटल एसेट विच कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक और एनी बैंक लॉज। इसके जो कानून है, इसकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और आजकल आप सबको पता है कि चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बड़े बड़े लोग वहाँ के बिजनेस में टैक्स से, मुख्तलिफ कानूनों से तंग आ चुके हैं। और वो दुनिया चाहती है कि हम जितने मर्जी पैसे भेजें, इसके ऊपर कोई फिक्सेशन नहीं है कि जी आज एक दिन में आप 10 लाख से ऊपर नहीं भेज सकते या 50 करोड़ से ऊपर नहीं भेज सकते, भेजेंगे तो इतना टैक्स लगेगा। इस निज़ाम के तहत आप पे तो इसी चीज़ की वजह से सारी दुनिया जो है अट्रैक्ट हो रही है। और 1986 में इसने बनना शुरू किया और 2017 18 में इसको वैल्यू मिलनी शुरू हुई। और 2021 22 में बिटकॉइन जैसे कॉइन को स्पैक लिस्टेड करार कर दिया यूएसए ने। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यूएसए के लोग थे। लोगों ने, जैसे आप सबको पता है कि हमारी एक कंपनी थी एमएलएम जिसका नाम था ट्रेजर एनएफटी, तो वहां से जैसे लोगों ने पैसा हमने अपना लगाया, घर बार अपने जानवर बेच के, सेम इसी तरह दुनिया ने, खास तौर पे अमेरिका के लोगों ने अपनी पेंशन, ग्रेजुइटी, अपने मकान, अपने लीवरेज लग के बिटकॉइन के ऊपर लगाया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज बिटकॉइन जो है $400 का है तो ठीक 2 दिनों बाद जो है वो $2000 का हो जाएगा। लेकिन 2 दिन की बजाय उसको 7 माह लग गए और इतना वहां अमेरिका में कहत साजी पड़ गई कि जो है लोग अब एक दूसरे को मारने और मराने पे आ गए थे कि उनके पास जेब में पैसे ही नहीं थे। ठीक है। तो जैसे ही दुनिया में बिटकॉइन स्पैक लिस्टेड हुआ, स्पैक लिस्टेड का मतलब ये है दुनिया की सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसका यूएसए है, क्योंकि यूएसए दुनिया का पावर हब है। उसके शेयर्स आ गए बिटकॉइन के। और दुनिया का वाहद ये कॉइन है जिसके जो पीछे कौन बंदा है, एक नाम है, उसके पास दुनिया का 40% बिटकॉइन का शेयर है।
सेम इसी ट्रेजर पे मैं बात करता हूँ कि ट्रेजर भी सेम इसी तरह की कंपनी है, लेकिन बहुत सारे मामला और है ट्रेजर के और बिटकॉइन के, अब काफी फर्क आ चुका है। तो हमने अब क्या करना है, अब दुनिया जो है ना, जिन्होंने कमाना था ना दोस्तों, 1900, जिन्होंने 1984 में इन्वेस्टमेंट की, 2021 में इन्वेस्टमेंट की, वो कमा गए क्रिप्टो क्वाइन से। अभी जो 2024 में, 22 में, 25 में कर रहे हैं ना दोस्तों, वो वही लोग अमीर हैं जिन्होंने 1987 में, 2021 में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी। अब वो खा रहे हैं। आपको अगर पता हो या ना हो, दुनिया में जिस जिस शख्स ने, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने सारा बिटकॉइन निकाल दिया है। जिस जिस शख्स ने बिटकॉइन लेके रखा था, किसी ने 60,000 पे, $40,000 पे, उसने सब अपने आप को वाइट वाइश कर दिया है। क्योंकि उन्हें नजर आ गया कि अब बिटकॉइन इज नो मोर फ्यूचर, वो अपनी पीक पे जा चुके हैं और डेट्स ऑल। अब अब क्या हो रहा है, जो नया लोग हैं वो देखते हैं जी कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम से जी आप नई चीजें, एक अट्रैक्टिवनेस कर रही है ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तो आप रग पुल के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है, ठीक है। आप खरीदते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक रॉक जैसी कोई बिग फिश आ गई, उसने $10 लाख की भी एक कैंडल हाई बना दी, आपने शॉर्ट खोला था, आपके तो 10 लाख गए, ठीक है। उसका 10 लाख 14 बन जाएगा। वो फिर जब 14 बना लेगा, फिर वो शॉर्ट की खोल देगा, आपने लॉन्ग का लगाना है कि अब तो वो फिर आप गए। तो मतलब ये कुछ भी जो है ना, आपके हाथ में नहीं है। अब अभी क्या टाइम चल रहा है, अब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो ना ट्रेडिंग हो, ना क्रिप्टो कॉइन हो, और ऐसे भी मीम कॉइन भी होते हैं, वो भी रिस्क पे होते हैं। लोग कॉइन गीको पे जाते हैं, खरीद लेते हैं $1,000 के, $100 के। लग गया तो करोड़ों का, नहीं तो पकौड़ों का, ठीक है ना। रिस्क लेते हैं, जुआ ही होता है वो भी एक किस्म का, कि उसको लगता है कि इसकी हाइप बनेगी। उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, तो ये कॉइन शायद लिस्टेड हो जाए, अगर हो गया तो हमारे इतने करोड़ डॉलर बन जाएंगे। वो 10,000 लोगों में शायद इशारिया 1% ऐसे लोग होते हैं जिनका वो तुक्का कामयाब होता है, हर किसी का नहीं। तो जिस प्रोजेक्ट पे आज मैं आप लोगों को ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये चाहे मीम कॉइन हो दुनिया का, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे दुनिया में जिस बंदे ने भी क्रिप्टो का काम करना है, जाहिर बात है, जैसे दुनिया में किसी ने भी पैसे की लेन देन करनी है, उसे बैंक की जरूरत है, फिजिकल पैसे की। उसे स्टेट बैंक की जरूरत है, उसे वर्ल्ड बैंक की जरूरत है, एशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक की जरूरत है, जैसे हमारे मुल्क हैं। उसे कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसके ऊके कानून हो, और वो पैसे को वहां पे जमा करवा सके, और उससे उसका फराते ज़र, मतलब उसकी मालियत में इजाफा हो सके। तो ये सारा तो है फिजिकल पैसों का नाम। अब क्रिप्टो में मैंने जैसा आपको बोला है कि जो भी चीजें हैं वो फिजिकल नहीं होती, एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। और उसको जो है ना हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। उसकी कोडिंग होती है, पीछे एक चेन होती है, ब्लॉक चेन्स होती हैं, वो माइनिंग करती हैं। उसके जरिए सारा आपका पैसा आता है, जाता है, तरसील होता है, कोडिंग दी जाती है। फिर जो है आपको, जो है ना, पैसे आपको दिखते हैं कि जी वो सिक्का आ गया मेरा और वो चला गया, उसकी वैल्यू बनाई जाती है। तो दोस्तों अभी तक दुनिया में ना ब्लॉक चेन जो बनी है, नंबर 1 पे तो बिटकॉइन है, आप सब लोगों को पता है, ठीक है। फिर जो है दुनिया में बिटकॉइन है, सोलाना की ब्लॉकचेन बड़ी तेज अभी बनी है। दुनिया की सबसे अच्छी जो एक जो आ, जो जो ब्लॉकचेन है उसका नाम एथीरियम है, सबसे सेफेस्ट है, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव है। फिर आप सब लोगों को पता है कि 2023 में जो है ग्राफिक्स आ गई है, ग्राफी आ गई, एनएफटी को जिसको कहा जाता है, नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है। फिर पॉलीगॉन, क्योंकि एनएफटी क्या होती है, डिफरेंट शेप्स ऑफ बाइनरी कोड्स ऑफ ब्लॉक, जिसमें डिफरेंट जो तस्वीरें ब्लॉक्स की शक्ल में बाइनरी कोडिंग दी जाती हैं, और बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन बनाते हैं, मतलब एक डिजिटल एसेट तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। उसको हम जो एनएफटी बोलते हैं। तो फिर उसके लिए जो है नई डेवलपमेंट की गई, पॉलीगॉन को दिया गया एनएफटी की जितनी भी, क्योंकि एनएफटी जब ट्रांसफर करनी है तो वो ईआरसी या बीईपी 20 से नहीं होगी, वो पॉलीगॉन से ही होगी, ठीक है। या नई कोई डेवलपमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि आपका वो जो टोकन, उसकी जो नॉन फंजिबल टोकन है, वो एक क्रिप्टो कॉइन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें होती हैं, वो जो कोडिंग होती है, उन्होंने एक खास शक्ल दी होती है। दैट्स वाई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी क्रिप्टो कॉइन। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उनको किसी जगह से दूसरी जगह वैल्यूएबल देने के लिए कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन की जरूरत होती है। तो दोस्तों जिस प्रोजेक्ट पे मोहम्मद स्माम इन्फो आज आपको टीम हॉक के साथ मिलकर ब्रीफिंग देना चाह रहा है, वो दुनिया की, अभी तक दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन्स है ना, उनकी आगे आगे ब्लॉकचेन्स की दोस्तों एक टनल्स होती हैं, जिन्हें हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है, पाइप्स होते हैं। दुनिया की जितनी भी अभी तक ब्लॉकचेन है ना, टॉप 10, उनके सिर्फ और सिर्फ 8 नोड है या 18 नोड्स हैं। मतलब ये कि
एट अ टाइम वो 18 पाइपों के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकती है, या 8 मिनिमम जो है ना, मतलब किसी के 2 पाइप्स हैं, किसी के 8 से लेकर 18 तक हैं, जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। जो दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में मैं लेके आया हूँ, दुनिया की पहली, और चाहे बिटकॉइन की भी जो है ना, BITC IO जो है वो भी जो है ना, मुकम्मल तौर पे डिसेंट्रलाइज नहीं है, कहीं ना कहीं जो है वो भी जो है सेंट्रलाइज है। इवन बिटकॉइन जैसी जो है ब्लॉकचेन भी, ये दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। और क्रिप्टो कॉइन भी डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानून, कोई शर्तें लागू नहीं होती है, कोडिंग होती है। तो ये दुनिया की पहली जो है ना ब्लॉकचेन है, जिसका नाम है मोज़ैक ब्लॉकचेन। और ये दुनिया की ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि सन 2025 में जो लाइव हो चुकी है, और इसकी अभी 110 रिले फंक्शनल हो चुकी हैं, और 2026 अप्रैल में 330। दोस्तों मैंने आपको बोला है, जो पहली रिले है उनके नोड्स कितने हैं, 18 रिले हैं, 20 रिले हैं। ट्रेजर NFT ने एक ब्लॉकचेन बनाने का सोचा, अभी तक वो बन नहीं सकी, अभी तक मिनट लाइव नहीं हो सकी, जिसको उसने EVM का नाम दिया। और मजे की बात यह है कि एथीरियम ने अपनी ERC खत्म कर दी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ब्लॉकचेन से हो गया है फरवरी के। और बिनांस के ऊपर ERC 20 अब नहीं लगेगा, क्योंकि उसको रिमूव कर दिया गया है। और जो है मतलब एथीरियम की जो ब्लॉकचेन है मुकम्मल तौर पे मोज़ैक ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने वाली है, अप्रैल में बिल्कुल लाइव हो जाएगी ये। मतलब इतने, और दुनिया का आफ्टर बिटकॉइन सेकंड जो ट्रेंडिंग कॉइन है वो इथीरियम है, जिसमें ब्लैक रॉक, क्या जिसमें दुनिया की हर बड़ी कंपनी अब इथीरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। और ब्लैक रॉक को छोड़ के इथीरियम को ब्लैक रॉक से ऊपर लेके जाना चाह रही है, ठीक है। और हमारी मोज़ैक ब्लॉकचेन को ये एजाज हासिल है, ये प्रिविलेज हासिल है कि हमारा पहला कस्टमर जो है वो इथीरियम ERC 20 ब्लॉकचेन है, और सोलाना ब्लॉकचेन है, और पोल्का.com है। पोल्का ब्लॉकचेन है, जो कि 2026 अप्रैल में लाइव हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लॉकचेन दोस्तों, इससे दुनिया में चाहे किसी की ट्रेड ओपन हो, चाहे चाहे उसको लॉस हो, तो भी उसके पैसे कटते हैं। आपको पता है दुनिया के मुख्तलिफ जो ब्रोकरेज हैं वो कमीशन काटते हैं, मतलब लेवरेज काटते हैं। किसी की लेवरेज बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। मतलब ये कि चाहे आपने ट्रेड ओपन की है, चाहे आप हारे हैं, चाहे आप जीते हैं, जो कंपनी है उसने लेवरेज में अपने पैसे काटने काटने हैं। अगर अगर आपने $20 की ट्रेड लगाई है, तो आपको $17 मिलते हैं, $3.5 जो है वो कंपनी काटती है। इसी तरह दोस्तों, चाहे आपको फायदा हो चाहे लॉस हो, आप सबको पता है कि हम जो है स्वैपिंग फीस में हमारे कुछ टोकन कटते हैं। वो स्वैपिंग फीस की मद में जो पैसे आएंगे हमें इस ब्लॉकचेन से आएंगे। इथीरियम को जो भी USDT से रेट, अगर आपने $1,000 का लिया है, तो वो आपको $1,200, $1,200 के जब आपने खरीदने होंगे, के बराबर परचेजिंग करके देगा। जब भी आपने मोज़ैक ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, जिस दुनिया में एक्सचेंज पे रेट उसका सबसे कम होगा, आपको वो वहां से उठा के देगा, और सबसे कम गैस फीस काटेगा। और जब आपने सेल करना होगा, तो वो दुनिया की जहां रेट सबसे ज्यादा होगा उस जगह पे ऑटोमेटिकली जाके आपके वहां पे सेल करेगा। और ये जो मोज़ैक ब्लॉकचेन है, ये 2021 से जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और इनके टोटल इन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स अपने अनाउंस किए हैं, जिनमें 4 लाइव हो चुके हैं, ठीक है। और इस ब्लॉकचेन के हर, चूंकि ब्लॉकचेन है, जैसे BNB है, ये उसका भी सिक्का है, BNB का, BEP का BNB है, तो दुनिया के जितनी भी ब्लॉकचेन हैं उनके सिक्के होते हैं, ठीक है। इसी तरह मोज़ैक ब्लॉकचेन के 2 सिक्के हैं, एक CODX के नाम से है। जैसे आप हमारी लाइव वेब में अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपको इनकी 2 क्रिप्टो करेंसीज भी नजर आएंगी। एक CODEX का नाम है क्रिप्टो कॉइन का, और दूसरे का नाम है MOS, जो कि ठीक 15 दिन पहले लाइव हुई है। मोज़ैक की ब्लॉकचेन MOS इस क्रिप्टो कॉइन का नाम है। और आप ये देखते जाइएगा कि ये MOS टोकन जो है दुनिया में कितना पोटेंशियल बड़ा कॉइन बनने वाला है, ठीक है। अभी जो है ना, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करूंगा। और दोस्तों, दुनिया में मैं ये बात कहूंगा, आपने अगर क्रिप्टो रेल करनी है, ठीक है, आप देखें बिनांस का जो बिनांस है हमारी, उसका जो को फाउंडर है वो हमारे सामने है, जॉन शी एंड वो हमारे सामने है, वो मीटिंग करते हैं, उसका ट्विटर अकाउंट है। सेम ओके, इसका CEO हमारे सामने है।
तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो की हर चीज हिडन ही होती है। अगर आप दुनिया को कह रहे हैं कि मेरे अंदर बिजनेस लगाओ, अपना मेरा पैसा बिनांस के अंदर रखो, वो सेफ पड़ा है, तो आपको सामने आना पड़ता है, आपको क्रेडिबिलिटी देनी पड़ती है। ये एमएलएम की तरह नहीं है कि आप अपना प्रिंसिपल निकालो पहले और फिर जो है आपने टीम बनानी है। आप तो लोगों के पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो दुनिया में दोस्तों, अगर आपने क्रिप्टो में भी कोई भी काम करना है, अगर इस ब्लॉकचेन के अलावा भी, तो आपने उसकी मैनेजमेंट देखना है कि उसकी मैनेजमेंट लाइव है या नहीं, वो रिसर्च करती है या नहीं, या उसी चीज़ों से वो मुंसलिक है या नहीं, वो उस चीज़ को ओन कर रही है या नहीं। तब उस चीज़ को देखने के बाद आपको उस क्रिप्टो के अंदर घुसना चाहिए, और फिर आपको उसके अंदर ऐसे उसके अंदर जाना चाहिए कि जितना आप जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे मौके ना तो रोज रोज मिलते हैं। जैसे 1987 में जो जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीद लिया, और 2017 में, ज्यादा बात पुरानी नहीं करूंगा, 2017 में 0.17 था बीएनबी का रेट। आप सब चीजें ये गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं। तब सेम दोस्तों ब्लॉकचेन के अंदर नोड्स होते हैं, जो कि आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब पाइप्स होते हैं। और ये दुनिया की वाहद ब्लॉकचेन है जिसने अपना डेवलपमेंट प्लान 2 अगस्त 2033 तक का दिया है। और इसकी जो 6,600 नोड्स होंगे 2033 तक, 6,600 नोड्स। आप इसकी स्पीड का अंदाजा, मैं जो टीम है हॉक में मैडम शैले हैं, इन्होंने, मैंने इनको एक विड्रॉ निकाल के दिखाया था, मेरा ख्याल है 1 सेकंड के 12वें हिस्से में विड्रॉ निकल के इनकी कमीशन का इनके पास था। तो उनको मैंने लाइव टेस्ट करके दिखाया था कि आप इसकी स्पीड चेक करें। और अभी इसके सिर्फ 110 रिलेड लाइव हैं, 330 अप्रैल में होंगे, 660, सॉरी 660 अप्रैल में जाके होंगे। तो ये दुनिया की वर्ल्ड फास्ट इमर्जिंग ब्लॉकचेन है, जिसके 660 नोट अप्रैल में, और 1060 दिसंबर में, 1066 दिसंबर तक, और 2033 तक 6666। इसका कोई दुनिया में अभी तक मैच ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो अगस्त में BEP 20, BSC जो 20, दुनिया में चाहे कोई भी वेब 20 में अपना डिपॉजिट करे, चाहे वो यूएसडीटी के बदले बीएनबी ले, तो उससे भी गैस फीस की मद में जो पैसे आएंगे वो हमारे सिस्टम के जरिए गुजरेंगे, हमारे वैलिडेटर लगेंगे। दोस्तों, एक चीज वैलिडेटर होती है ब्लॉकचेन में, जैसे क्रिप्टो में क्रिप्टो कॉइन्स की माइनिंग करते हैं, इसी तरह ब्लॉकचेन में वैलिडेटर होते हैं। वैलिडेटर क्या होते हैं दोस्तों? एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगते हैं, नोड्स लगते हैं, जो ऑटोमेटिकली, जैसे बैंकिंग वाले होते हैं, उनके अंदर कोडिंग चल रही होती है। तो दुनिया जितना भी पैसा भेज रही होती है, आ रही होती है, वो कोडिंग के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर से होके सॉफ्टवेयर लेयर बना के अगले को ट्रांसफर करती है, उसके अंदर। और फिर वो अगले से उस जो है ना, वो आपको ट्रांसफर, मतलब जिस बंदे ने खरीदना होता है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होती है। और इस चीज के जो सिस्टम परफॉर्म करता है उसको हम वैलिडेटर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, जो उस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो जो हर इसमें जो है, हम वैलिडेटर देंगे लाइव लोगों को, और वो अपने वैलिडेटर के खुद मालिक होंगे। कहीं आपको कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वैलिडेटर की जो कॉस्ट है वो $5,000 से शुरू होती है। पहला वैलिडेटर $5,000 में मिलता है, फिर $10,000 का जो है वैलिडेटर मिलता है। कंप्यूटर आपने खुद लगाने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको 24 आवर खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नेट आपको खुद फैसिलिटेट करना पड़ेगा। और इसी तरह एक लास्ट जो सबसे बड़ा जो वैलिडेटर है वो $17,500 का है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, वैसे उसकी कॉस्ट $25,000 है। और टोटल वो जो वैलिडेटर हैं 400 बनाए गए हैं, 400 से ऊपर नहीं है, जिनमें 220 अभी तक सेल हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों, 2017 में बिनास का जो वैलिडेटर था वो 1,000, मतलब इसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, सेम इसी तरह जैसे बिना इसके हैं, सेम इसी तरह 2017 में जब BNB ब्लॉकचेन बनी थी, तो 0.17 का BNB था, और 100 BNB दे के एक वैलिडेटर आ जाता था $100 का। आज दोस्तों इसकी कीमत, $100 वाले वैलिडेटर की कीमत जो है आज, वो 10 लाख BNB है। मतलब $10 लाख, अब $100 2017 का $10 लाख का हो चुका है, और कोई बंदा वो $10 लाख में भी किसी को बेचने को तैयार नहीं। तो अभी जो है ना, मैं आपको शेयरिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कोई भी आपने प्रोजेक्ट करना है, सबसे पहले उसकी लीगैलिटीज को देखना है। और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों, आप जो भी करेंगे, आपको एक रसीद दी जाएगी, इस कंपनी का लाइसेंस नंबर उसके ऊपर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप उसको हर लिहाज से गूगल वेरीफाई कर सकते हैं। आपको इसके सीईओ के नाम है, अभी आपको इसके व्हाइट पेपर की ब्रीफिंग देने वाला हूँ, उसको आपने खास तौर पे देखना है। मैं होस्ट हूँ ना जी, मैं शेयर स्क्रीन कर सकता हूँ जी। जी सर जी। हाँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है अभी? जी हो रही है। दोस्तों, मैं इसका ना आपको एक वाइट पेपर खोल के बताने वाला हूँ। ये एक समुंदर है। जब मैं आपको वक्तन फवक्तन भी चीज़ें इसकी बताऊंगा, इससे पहले प्रोजेक्ट्स की चीज़ें भी आज बताने वाला हूँ। ना सिर्फ बताने वाला हूँ,
बल्कि लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारी मोज़ैक हाईवे है, और इसका जो कंपनी का सबसे पहले जो मैंने बोला था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है, कंपनी है कहाँ पे, इसकी अपेयरेंस कहाँ पे। आप ईवो डायनेमिक LLP 1510-999 वेस्ट होस्टिंग स्ट्रीट, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, VC2 2W2, कनाडा, रजिस्ट्रेशन नंबर LL000199। आप बेशक मेरी मीटिंग के दौरान भी जाके आप इस कंपनी को सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं। और दोस्तों जैसे ट्रेजर NFT ने कंपनी का टोकन बनाया TUFT, सेम जो हमारी मोजैक ब्लॉकचेन का नाम है, और उसको बनाने वाली कंपनी बुलाक्सी को नोवेलस प्राइम है, ठीक है, जो कि इसकी मार्केटिंग कर रही है, जो इसका सॉफ्टवेयर हब संभाल रही है, और उस चेन का नाम जो है उन्होंने मोजैक रखा हुआ है। और ये दोस्तों कंपनी की वेबसाइट है https://www.orgbook.gov.bc.ca/en/home, ये वेबसाइट है, आप इस पे जाके भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैंने बोला था आपको क्रिप्टो में भी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी चीज़ें सामने ना हो। तो दोस्तों इसकी लीगल होने का ये सबूत है, ये एटालिया वेटकोविस हैं, ये CEO हैं इस कंपनी के, और ये इकोनॉमिस्ट हैं क्रिप्टो विज किड के, और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं डेफी की, रेडियो प्रेजेंटर है ये, ठीक है। आप इनका नाम लिखें और आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि ये वाकई में ही, इस तस्वीर को आप गूगल के ऊपर अगर डाल के कहें कि टेल मी अबाउट दिस पिक्चर, तो आपको गूगल या चैट GPT बता देगा कि यस ये सही में है या फेक है। इसी तरह दोस्तों इसके CTO है पीटर मोलनर, ठीक है, और आगे इनकी टीम के जो टीम लीडर डिवीजन है वो विगी है, और जो CTO है इकोनॉमिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विजर्ड है, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है। और ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों स्ट्रक्चर होता है कि ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके निज़ाम कैसे होंगे, ठीक है, उस ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो पीटर ने डिजाइन किया, और पीटर दुनिया का बहुत ही बड़ा एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, स्ट्रक्चर एक्सपर्ट है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीगी लीड डिवीजन है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, रन टाइम है एंड पैलेट राइटर, रस्ट डेवलपर है, और ये जो बग वगैरह डेवलपमेंट होती हैं, जो जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ये वीगी ने सारे इसको किए हैं डिजाइन। और टॉम द ग्रेट है प्रोजेक्ट लीड है, जो टॉम है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियर है, इकोनॉमिस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, फॉर्मर IT COD कंट्रोलर है, ठीक है, ये COD कंट्रोलर रह चुके हैं पहले। ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक टेक हब का एक इदारा है जिसके ये पहले कंट्रोल चीफ रह चुके हैं। इसी तरह सैंडर मोरियानी लीडर ऑफ द ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, आप इसके बारे में भी सर्च कर चुके हैं, कर सकते हैं कि ये लीडर है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के, कि ब्लॉकचेन को आगे क्या क्या लेयर्स कितनी बननी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा ट्रेजर NFT ने EVM बनाई है जो कि अभी तक लाइव नहीं की, उसकी एक रिलेयर बनाई है, और हमारी 110 लाइव है। अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, 110 लाइव है। 1110 कल के वैलिडेटेड कंप्यूटर दुनिया में लाइव हो चुके थे, और आज शायद 1200 क्रॉस कर गए होंगे, लाइव हो चुके हैं मोज़ैक चैन के, जो कि पिछले प्रोजेक्ट के हैं। और उनसे हर और उनकी चीजें और है, मैं भी वो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो हम इनका सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है मोज़ैक हाईवे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। इसका नाम है जी हॉर्वेन बर्नस, ये CMO है, ये भी इकोनॉमिक्स क्रिप्टो यूजर्स मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ठीक है। ये पिक्चर है दोस्तों, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ये हमारी मोज़ैक की जो मेन लीड हब है, ठीक है। आगे मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये उसने बनाया है मोज़ैक ने। मोज़ैक एक ब्लॉकचेन है, और इस कंपनी को जो बनाने वाले हैं उसका नाम ब्लॉक्सिको नोवेस प्राइम है, ठीक है। दोस्तों आगे वो क्या कह रहे हैं नोवेल्स प्राइम के बारे में, अ कंपनी दैट हैज प्रूवन, ये कंपनी है जिसने साबित किया कि ये दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में है, और वेरीफाइड डेवलपर टीम है, दुनिया मानती है दोस्तों इनके डेवलपर को। ये सारे दोस्तों जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस टीम का पार्ट बनने जा रहे हैं, किस टीम के नेटवर्कर बनने जा रहे हैं, किस टीम की लीगल टीम के साथ। एंड इज नाउ लॉन्चिंग अ कंप्लीटली न्यू रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट, और ये अभी बिल्कुल दुनिया में एक रेवोल्यूशनर बोलते हैं कि जो चीज दुनिया में तारीख में कभी ना की हो, हिस्ट्री में कभी ना हुई हो, नॉट विद द जस्ट वन वर्ल्ड क्लास टीम बट विद टू, ना कि दुनिया की एक टीम बल्कि उन्होंने कहा 2 टीमों के साथ ये मिलके कर रहे हैं। दोस्तों 2021 में ये पहले कंपनी बनी थी, मोज़ैक अल्फा इनका प्रोजेक्ट है। कल ब्लैक रॉक ने भी AI अल्फा के बारे में लिखा है, मेरे पास वीडियो पड़ी है X की, मैं आपको बता दूंगा। 2021 के प्रोजेक्ट की आज ब्लैक रॉक मार्केट कर रहा है मोज़ैक की, अंदाजा करें, जो कि ऑफिशियल हो चुका है। नंबर 2 पे दोस्तों मोज़ैक चैन है जिसके वैलिडेटर लाइव हैं और लोगों को आमदनी आनी शुरू हो गई है। ये 2022 और 23 का प्रोजेक्ट है जो कि 2025 में लाइव हुआ है। और मोज़ैक चैन का ही क्वाइन का जो क्वाइन है उसका नाम MOS है।
और ब्लॉकचेन ऑप्टिमाइज फॉर डेफी, डेफी डिसेंट्रलाइज को बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज टोकनाइज सिस्टम को। फिनिश टू द लॉन्च ये हो चुका है। मोजैक लॉन्च पैड, डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड, ये इनकी एक अपनी जो है एक्सचेंज होगी, जैसे बिनांस है। मोजैक हॉरिजॉन डिसेंट्रलाइज, ये इनका एआई होगा उसके अंदर, जो कि जैसे दुनिया में बिनांस के अंदर एआई बोट्स ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप कॉपी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ये वो वाला सॉफ्टवेयर है। और नंबर 5 जो इनका सबसे जालिम प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा हैवी और तगड़ा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है हाईवे, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फरवरी मार्च तक जो है, जनवरी फरवरी तक इसके अंदर जो है वो खुली है। 1 साल तक का टाइम था, लेकिन दोस्तों ये 6 माह में इसे फंक्शनल करने जा रहे हैं। ठीक है, फरवरी तक का आपके पास टाइम है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, हर पैकेज पे 40% का डिस्काउंट कंपनी का है, और $50 डिस्काउंट मेरे लिंक रेफरल से है। हर किसी को मिलेगा, और आगे जो उनसे बनाएगा उनको भी मिलेगा। आगे वो कह रहे हैं स्टेबिलिटी इज इंश्योर्ड बाय द रिजल्ट अचीव। हमने 3.5 सालों में जो कमाया है वो आपके सामने रख दिया है दोस्तों। इन्होंने फिगर्स, जो मेन चीज होती है कि कंपनी ने जो कुछ भी किया है, दोस्तों ये फिगर अभी बढ़ चुके हैं। ये तकरीबन आपसे मैं 3 माह पुराना ये कर रहा हूँ, अभी फिगर इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। 33 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 33 लाख USDT इन्होंने 3.5 सालों में अपनी फंडिंग इकट्ठी की है। और 25,000 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं एज अ कम्युनिटी, जैसे हम जुड़ेंगे एज अ नेटवर्क, एज अ कम्युनिटी। और 2700 प्लस वैलिडेटर दोस्तों, 2700 प्लस फ्रॉम द लॉन्च चेन विल बी ऑपरेट विद द डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क, क्योंकि दुनिया की ये 6,600 वाली लेयर है। तो बीएनबी के आप टोटली 27 या 40 मेरा ख्याल है बीएनबी के वैलिडेटर होंगे, और हमारे 1200 तो फंक्शनल हो चुके हैं, और 2700 होने वाले हैं। ठीक है, 2700 प्लस वैलिडेटर्स हैं। और दोस्तों मैंने बोला था कि हमारी कंपनी जो है दुनिया की रेवोल्यूशन है और टॉप टेक है। इसको दोस्तों फोर्ब्स का अवार्ड मिला है 2022 में, ई फिनांस का मिला है, फिनटेक फेस्टिवल में इसको बेस्ट अवार्ड मिला है। ये सारी चीजें आप गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉकचेन बुडापेस्ट का मिला है, फॉरवर्ड का मिला है, TV2 डॉट का मिला है, M5 का मिला है। और ये देखें 2022 में हंगरी बिजनेस अवार्ड मिला है, टैलिया वर्डकास्ट ब्लॉकचेन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ये सारा कुछ अगर आप नेट पे भी लिखें तो बिल्कुल वेरीफाइएबल है, ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है जिसको गूगल या दुनिया वेरीफाई नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, आगे मोज़ैक चैन अवार्ड मिला है इसे, मोज़ैक चैन अवार्ड्स, फ्यू जस्ट अ फ्यू फ्रॉम द लास्ट ईयर। ये देखें दोस्तों, मोज़ैक अल्फा प्लेटफॉर्म 2023 में विनर है। द गैप फिलिंग डेफी डिसेंट्रलाइज, हमेशा दोस्तों हमने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ कल किसी भी करूँ, वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। केवल जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हों सिर्फ उन्हीं में जाएं। नाम के डिसेंट्रलाइज नहीं, उनकी टीम, उनके सीईओ जैसे ये है। हर चीज दुनिया के सामने होनी चाहिए, और कोई कंट्रोल्ड बाय वन सीईओ नहीं होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रल यूरोप का दोस्तों इसको अवार्ड मिला है 2023 में, ये ऊपर 2023 लिखा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सॉरी, इसी तरह पीटर मुनार ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है 2023 का बेस्ट अवार्ड दोस्तों इसके स्ट्रक्चर होने पे मिला है। इसी तरह क्रिप्टो एक्सपो यूरोप अवार्ड इसको डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन, देखें बार बार बेस्ट इमर्जिंग, दुनिया में आने वाली सबसे बेहतरीन डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन का वर्ड यूज हो रहा है। आगे देखें दोस्तों, मोज़ैक गैलेक्सी क्रिप्टो यूरोप अवार्ड, वी हैव जस्ट won द बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन कैटेगरी एट क्रिप्टो एक्सपो यूरोप अवार्ड गाला 2025। 2025 की भी बेस्ट दोस्तों अवार्ड मिला है। और इमेजिन कर आप उस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हैं, मोज़ैक हाईवे। ये दोस्तों आगे जो ये चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोज़ैक हाईवे, मोज़ैक हाईवे है ऑफर्स, आगे लिखा रहा है लाइफ टाइम। दोस्तों जी जो भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट आज लगाएंगे, वो ना 1 महीना ना 2 महीने ना कोई विड्रा दोबारा लेने के लिए ये करो, सैलरियां देने के लिए इंश्योरेंस लो, ऐसा कोई टोपी ड्रामा नहीं है। हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर बनने वाले हैं, और मैं डायरेक्ट को फाउंडर के साथ हूँ, मोहम्मद समाम, और मेरे साथ जुड़े टीम हाक के लोग। ऑफर्स लाइफ टाइम पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी, ये आपको तमाम उम्र जो है ना पैसिव इनकम, ऐसी अमाउंट चाहे जो भी हो हर महीने आपको आनी आनी है, उसकी गारंटी देता है। थ्रू टू ह्यूज प्लस इनकम स्ट्रीम, दो बड़े जरायों के जरिए एक और इनकम स्ट्रीम आपकी इजाफा होगा। रिलेयर ऑन टॉप 10 ब्लॉकचेन, उन्होंने कहा कि जो दुनिया की टॉप 10 दुनिया की जो ब्लॉकचेन है उनके ऊपर हमारी रिलेयर लगेगी, वो हमारे काम करेंगी। AI आर्बिट्रेज, दुनिया में रोज
24 घंटों में $16 बिलियन लोग क्रिप्टो खरीदते हैं और फरोख्त करते हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे इसकी गैस फीस $16 बिलियन की आपको, जो लोग हमारे वैलिडेटर इन्वेस्टर होंगे उनके पूल के मुताबिक उनको हम पेमेंट 24 घंटों के हिसाब से उनकी मंथली पेमेंट आएगी, जो कि डायरेक्ट आपके जो वॉलेट आप बिनास का या एक्सचेंज करेंगे उसमें आएगी। सर्विस प्रोवाइडर ब्लैक्सो सॉफ्टवेयर हेडक्वार्टर, दोस्तों इन्होंने लिखा है हमारा हेडक्वार्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क वेजिका डेगोसिस 54 11 000 बेगॉट साइबेरिया। टैक्स नंबर, ये दोस्तों कंपनी का टैक्स नंबर है 1109443436। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर 214044454। ये सारी चीजें गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। रिक्रेविटी सिटी ग्रुप, आगे उन्होंने बोला है जो आगे हमने लोगों को दिया है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो आगे वो सेल कर रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर 2040 ग्यार अटका टू, टैक्स नंबर HU27048533। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, दोस्तों उन्होंने पहले अपना दिया और आगे जिस कंपनी को प्रमोशन के लिए रखा है उसका भी उन्होंने लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। और आगे रीसेलर से आगे, मतलब ये कंपनी है और उससे आगे इन लोगों ने खरीदा है उसका भी उन्होंने बताया, और उससे आगे कंपनी के कस्टमर को पहुंचेगा, जैसे कि हम खरीद रहे हैं ब्लैक्सिको से, नोवेस प्राइम से, जो उनकी मार्केटेड कंपनी है। हु इज ब्लैक्सिको? उन्होंने कहा देयर सर्विस इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी आउटसोर्सिंग एंड ब्लॉकचेन कंसल्टिंग। देयर रेफरेंस इंक्लूड मेजर वेब 3। उन्होंने कहा इनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे हैं वेब 3 के, सच एज टेक्स्ट बेस, a decentralized ticketing platform, Flare, a data oriented layer 1 chain, Talascan, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन। आपने देखा होगा डेफी स्कैन, टेला स्कैन, जो भी जो क्रिप्टो कॉइन के वेब 3 के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कोई भी कॉइन आता है उसको टेला स्कैन, डेफी स्कैन करता है, तो वो इसी टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं। ऑन द कार्डानो बेस, ऑन द कैटलिस्ट वोटिंग प्लेटफॉर्म एंड द फाइल क्वाइन टेस्टिंग मैट्रिक्स। और दुनिया का जो भी क्वाइन बनता है दोस्तों, मतलब कि ये हम उस चीज का पार्ट बनेंगे जो दुनिया में चीज जन्म लेती है, जन्म लेने से पहले उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, चाहे दुनिया में वो सिक्का उभरे चाहे ना उभरे, आपको फायदा जरूर होगा। जो भी पैसा ले किसी का खा गया, उसको भी आपको फायदा, ना खाया तो भी फायदा, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसकी सूरत में आपको फायदा ही फायदा। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 2018। 2018 में ये कंपनी बनी थी। दे वर्क ओवर 100+ एक्सपर्ट्स हैं। सिंस देयर लॉन्च दे हैव अचीव 1125, इन्होंने ग्रोथ हासिल की है। नाइन्थ, और दोस्तों जो भी कंपनी होती है ना लीगल यूरोप में, उसके ऑडिट जरूर होते हैं, जैसे KPMG और डेलीयूट थे। ट्रेजर ने तो कह दिया, बताया नहीं कि कितने नंबर पे आए हैं। इन्होंने लिखा है अगर आप डेल्यूट पे पूछेंगे इनके बारे में तो दे रैंक 9th, 9वें नंबर पे दोस्तों इनको डेल्यूट ने दुनिया की ट्रांसपेरेंट कंपनी करार दिया, और यूरोप की 50वीं लिस्ट के अंदर फास्टेस्ट इमर्जिंग ग्रोइंग में 9वें नंबर पे डेल्यूट ने इनका ऑडिट क्लियर करके दिया है। दोस्तों आगे सीईओ के बारे में लिखा हुआ है नैनन टेनास्कोविक, सीईओ ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजिक। ये है वो जिनके साथ हम जूम मीटिंग करते हैं लाइव, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आगे। इन्हीं के बारे में जो ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीड है एंड्रेजा, आगे टोडोर, ठीक है ना, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। व्हाट इज रिलेयर ब्रिज? तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बोला कि रिलेयर ब्रिज क्या होती है, कि जो चीज आप खरीदते हैं, ये जो आपको दरमियान में पाइप नजर आ रहा है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने जो है थीरियम के बदले में सोलाना लिया है, तो वो कैसे होता है? पहले वो सोलाना यहाँ पे होगा, ठीक है, ये ब्लू वाले से सोलाना निकलेगा, यहाँ पे इसके वो सिक्योरिटी ऊपर ब्रिज लगा होगा, वो ब्रिज से उसकी फोटोकॉपी करेगा, असली सोलाना को अपने ऊपर रख लेगा, फिर जो है उसको आगे ट्रांसफर करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिज होते हैं ना, यहाँ से हैकर हैकिंग करते हैं, और वो जो भी करने आता है वो हैकर यहाँ पे कोडिंग लगा के अपनी निकाल लेते हैं। इन्होंने इस चीज का भी हल निकाला, क्योंकि इनके पाइप्स ही इतने हैं, हैकर किस ब्रिज को लॉक करेगा, वो नीचे वाले से निकल जाएगा, तो वहां पे वो असली कॉपी करके उसको SOLETH कॉपी करके आगे भेज देगा। सेम वो आगे जाके वो सोलाना के बदले इथीरियम आ जाएगा। इसी तरह जब इथीरियम के बदले सोलाना, सेम वो चीज वापस जाएगी, और ऊपर दरमियान में इस पाइप के एक ब्रिज बना होगा, उस ब्रिज के जरिए वो वापस चली जाएगी, तो इसके जरिए कमाई होती है। व्हाट इज रिलेयर ब्रिज? रिलेयर ब्रिज इज नोड, उसने कहा जो रिलेयर ब्रिज होता है ये एक पाइप होता है। नो, मैं आपको समझाने के लिए पाइप कह रहा हूँ, इससे सान लफ्ज नहीं मैं कह सकता, ये जो गुलाई में नजर आ रहा है, डेट एंड स्वैप फीस, कि जब आप किसी भी चीज को स्वैप करते हैं जो फीस हासिल होती है। अब दोस्तों कोई आपसे किसी से स्कैम कर जाए, इसमें आपका क्या? आपके तो स्वैप करने पे आपको तो, अगर कंप्यूटर लगा हुआ है या आपने कोई छोटा इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, आपको तो आपके पैसे मिलने हैं। बाय ट्रांजेक्टिंग एसेट्स फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर एनेबलिंग स्मूथ क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन। उन्होंने बोला ये जो है ना
रिलेयर ब्रिज इसको बोलते हैं कि जो एक पाइप दरमियान में लगा होता है और इसके जरिए जो फीसें कटती हैं एक एक जगह से दूसरी जगह में, या एक करेंसी से दूसरी करेंसी को चेंज होते हुए जो फीस ली जाती है, उसको जो है हम रिलेयर ब्रिज कहते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों मोज़ैक चैन है, उसका पोल का डॉट मेन है, पैरा चैन 1 2 3, उसकी आगे ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है। 6,000 प्लस 6,600 रिलेयर है 2033 तक, नीचे लाइव हो जाएंगी इसकी। ठीक है। आप सर्च कर लिएगा दुनिया की सबसे ज्यादा रिलेट किसकी है, 18 से 20, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगी, 6,000 प्लस रिलेट्स। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट उन्होंने कहा इसको बनाने की वजह क्या पेश आई, ब्रिजेस क्रॉस चेन ब्रिजेस की 1,43 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने कहा लॉस होता है एनुअली। ठीक है। 27% सिक्योरिटी प्रॉब्लम, 40% क्रिप्टो के लोग चोरी कर जाते हैं। जैसे मैंने बोला है 2,8 बिलियन लॉसेस, 2,8 बिलियन डॉलर लॉस होते हैं जो ऊपर ब्रिज में लोग कॉपी मतलब हैकिंग करके निकल जाते हैं। जून 2025 में फोर्स फ्री हैक, उन्होंने कहा 2025 के जून में एक जो ब्रिज था किसी ब्लॉकचेन का, उसे हैक किया गया और 3,7 मिलियन डॉलर उसमें से हैक करके कोडिंग के जरिए निकाल लिए। ओवर क्राउडेड मार्केट, मोर देन 20 ब्रिजेस, उसने कहा सिर्फ दुनिया में ऐसी ब्लॉकचेन है जिनके सिर्फ 20 पाइप है, बट फ्यू ट्रूली डिसेंट्रलाइज। बट उनमें दुनिया में बहुत कम जो है ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे डिसेंट्रलाइज है और आर्बिट्रेज ओरिएंटेड सोल्यूशन, मतलब कि उनका वो जो ऊपर मैंने आपको बोला है कि ऊपर कॉपी करेगा और वो ब्रिज की सूरत में वो बहुत कम है। नीचे दोस्तों उन्होंने ग्राफ बनाया प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड ब्रिज मार्केट, उन्होंने कहा दुनिया में आने वाली जो दुनिया है उसमें ब्रिज की कितनी वैल्यू है। 2025 में ये ग्राफ 2%, 26 में ऊपर ऊपर जाते जाते, जैसा मैंने आपको बोला 2033 तक का प्लान है, तो दुनिया में डिमांड अब होगी जैसे 1984 में लोग क्रिप्टो कॉइन की माइनिंग करते थे और अब वो खा रहे हैं सारी उम्र वेले बैठ के, सेम 2033 में आपने वेले बैठे होने और दुनिया तब ब्लॉकचेनों में स्कैम करने और तब पड़ी होगी तब आप ये देखें दोस्तों। कंपीटिंग ब्रिजेस पोल्का डॉट, एथीरियम, स्नो ब्रिज, वार्म होल, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। बिनास बीईपी डिसेंट्रलाइज नहीं है, सोलाना डिसेंट्रलाइज नहीं है। कॉस्मोस वो आधी डिसेंट्रलाइज है। अवालांच जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये दोस्तों सबको 6वें नंबर पे बिटकॉइन आईबीटीसी ब्रिज, वो डिसेंट्रलाइज है, यस। लेकिन उसके जो वॉलेट वॉल्स है उसके गार्डियन कोई नहीं है, 50+ वॉल्स है। मतलब इतनी ज्यादा गैस फीस और सिक्योरिटी और स्लोनेस, पॉलीगॉन लेयर जीरो और मल्टी चेन है और डिसेंट्रलाइज नहीं है। आर्बिट्रियन आर्बिट्रियन जो है लेयर जीरो वार्म होल और डिसेंट्रलाइज नहीं है। ऑप्टिमस वार्म होल, मतलब दोस्तों स्वाय बिटकॉइन के उसके भी वॉल्स हैं, वॉल्स मतलब वो भी फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है इसकी तरह, वॉल्स है मतलब उसके जो ब्रिज है उस वो अंदर वाला ब्रिज है, कहीं ना कहीं आपका पैसा वहीं पे लॉक होता है, उसके अपने सिस्टम में रोटेट करता है फिर आगे किसी को ट्रांसफर होता है। ये देखे नीचे लिखा आ रहा है 6,000 नोड्स वर्सेस कंपिटिटर्स। हमारी दुनिया की मोज़ेक ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके 6,000 नोड्स हैं, इसकी मिसाल है ही नहीं दुनिया में कहीं। कंपटीशन होता है, चले मेरी दो हैं आपकी चार हैं, चलो मैं कंपटीशन में आ रहा हूँ, 6,000 का मुकाबला किन के साथ है, दो 20 से लेकर 180, 20 से लेकर 180, वैसे 18 आना चाहिए था, 180 लिखा है। केवल 20 से 180 पाइप वाली दुनिया में ब्लॉकचेन है जो कि यो डिसेंट्रलाइज, वो कहता है आपकी डिसेंट्रलाइज आपकी सिक्योरिटी है। ठीक है। ये मैंने आर्बिट्रेज का आपको बता दिया था कि कम पैसों में खरीदना और ज्यादा पैसों में फरोख्त करना, जहां पे भी आपका सिक्का, जब आप 10 लाख डॉलर लिखेंगे तो जो सबसे कम रेट में आपको 10,02,00,000 के सिक्के लगा देगा, ये ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकचेन वहां से उठाएगी और जब आपने बेचना होगा तो 10,04,00,000 में बेचेगी। ठीक है। ये नीचे उन्होंने आर्बिट्रेज मीन अर्निंग प्रॉफिट बाय टेकिंग अ ड्राफ्ट प्राइस डिफरेंस द सेम एसेट, उन्होंने बोला इसका आर्बिट्रेज का मतलब होता है जब आप एक ही चीज को ऐसी जगह पे खरीदते हैं जहां पे उसकी कीमत कम होती है जब आपने लेना होता है, और जब आपने बेचना होता है तब उसकी ज्यादा होती है। अब देखें 40,000 उसने बिटकॉइन खरीदना था तो उसने खरीदा जो था कम 40,000 में, और जब उसने उसको इस रिलेट को बेचा तो 40,200 में बेचा। सिंपल वर्ड, बाय चीप इन वन प्लेस सेल हाई इन अनदर। तो दोस्तों हर बंदा इसी चैन को यूज करेगा ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसको वहां से खरीद के देगी जहां पे सबसे कम रेट मिल रहा है। कोई दुनिया का बंदा BEP20, कोई भी बंदा, BEP20 तो अगस्त में हमारी खुद कस्टमर बनने वाली है, BSC स्कैन, कोई भी बंदा किसी और ब्लॉक चैन को नहीं देगा, और ये फीचर दुनिया में इसके अलावा किसी और ने अभी तक डेवलप ही नहीं किया। हाईवे आर्बिट्रेज एडवाइस, ट्रेडिशनल क्रॉस चेन आर्बिट्रेज रिक्वायर्ड मैसिव लॉ कैपिटल, उन्होंने कहा जी उसके लिए बहुत ज्यादा लॉ कैपिटल चाहिए होता है, एंड हाई फेलियर रेट्स, और इसके जो है बहुत ज्यादा चांस होते हैं जैसे ईवीएम है, आप सबको पता है सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, अभी तक मेहनत लाइव नहीं हुई,
ओनली अ फ्यू बिग प्लेयर्स विद 5 मिलियन कैन कम्पीट। उन्होंने कहा जी सिर्फ 50 लाख डॉलर जिनके पास होते हैं जी, वही कम्पीट कर सकते हैं एक अपनी ईवीएम बना के, जैसे ट्रेजर एनएफटी ने की है कोशिश। लेकिन एथीरियम तो मोजैक के साथ हो गया, तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आगे ट्रेजर एनएफटी का फ्यूचर क्या है। मोजैक हाईवे इज डिफरेंट। उन्होंने कहा जी मोजैक डिफरेंट है, शेयर लिक्विडिटी मॉडल, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स एंड पूल रिसोर्सेज है, सब सेकंड एग्जीक्यूशन है, 90+ सक्सेस रेट है, मिनिमल कॉस्ट, एमईवी प्रोटेक्शन है। ठीक है ना, इसके अंदर मल्टी एमवीपी मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो वर्सटैलिटी है, ये डिसेंट्रलाइज है, एक बंदे का कंट्रोल नहीं है इस ब्लॉकचेन पे, हम सारे इसके स्टेक होल्डर हैं जो बने हैं। 10x कैपिटल एफिशिएंसी है इसकी, 50K मोर देन कैन मूव 1 मिलियन इन डेली वॉल्यूम। उसने कहा जी 50,000 से लेकर 1 मिलियन डेली वॉल्यूम एक बंदे की जो कंप्यूटर से रोज का गुजर सकता है। और 30 दिनों में सोचें, 30 मिलियन डॉलर अगर एक बंदे ने गैस फीस काटी है, तो उसका शेयर एक कंप्यूटर अगर उसने खरीदा है, तो वो दुनिया का आने वाला क्या इंसान है। मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं, क्योंकि आप सब लोग एक्सपीरियंस हैं। मल्टीपल एआई ड्रिवन स्ट्रेटेजीज, फास्ट लो मार्जिन है, स्लोवर हाई मार्जिन कंबाइंड है जी, क्रिप्टो लिक्विडिटी टुडे एंड हाईवे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। उसने बोला कि जो दुनिया में आज क्रिप्टो की लिक्विडिटी है, खरीदो फरोख्त है, और हाईवे की अगस्त 2025 में जो होगी वो क्या होगी। ग्लोबल 24 स्पोर्ट वॉल्यूम 155 मिलियन डॉलर से लेकर 180 बिलियन डॉलर रोज का है जी दुनिया में। डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज 24 आवर डेफी लेम का 16.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों ये जो है ना, ये इसलिए बताया गया कि इन इतने पैसों की गैस फी कटनी है, ठीक है ना, आपके सिस्टम के जरिए। तो आपको जो महीने में आया करना है सिस्टम में, तो आप अंदाजा करें, ब्रिजेस 24 आवर 0.8 बिलियन डॉलर है जी रोज, जो मतलब आर्बिट्रेज के जरिए लोग खरीदते और फरोख्त करते हैं। शारिया 25 बिलियन डॉलर 24 घंटों का वॉल्यूम है, मतलब सोलाना के बदले इथेरियम ले लिया, इथेरियम के बदले सोलाना ले लिया, बिटकॉइन के बदले बीएनबी ले लिया, तो वो शारिया 85 बिलियन डॉलर वो है। क्योंकि ये तीन चार चीजों के सिस्टम पे मुश्तमिल है, आर्बिट्रेज है, स्वैपिंग है, गैस फीस है, वेब टू मतलब रिलेज है। तो इस 5-6 सिस्टमों से मिलकर आपकी हाईवे में नोड्स सॉफ्टवेयर आपको टोटल कमीशन दिया करेगा। फ्रेगमेंट्स 198 चेन्स डेक्स डाटा, 198 ब्लॉक चेन्स जो दूसरी हैं। इनको कोई समझ नहीं आ रही बीच में। आगे उन्होंने बताया कि इसके किन किन जो है ना ये पैसे कमाएगी। कंजर्वेटिव से जो है 0.5, ये डिसेंट्रलाइज है रोज का, और सेंट्रलाइज सीईएक्स का 0.15 है। 334 मिलियन उसको गैस फीस आएगी, 3 से 5 बीपीएस उसका जो आर्बिट्रेज में कटेगा। 100K to 160 का आर्बिट्रेज, ये जो मतलब नेटवर्किंग में उसको जो है प्लस एंड लॉस उसका जो होगा वो इस तरह ये सारा ये उन्होंने लिखा हुआ है कि बेस केस एग्रेसिव, एग्रेसिव में 584 के से लेकर 843 के। ये दोस्तों वैलिडेटर की बात हो रही है, ये रोज के बिजनेस की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, वैलिडेटर जिसकी कॉस्ट 25,000 डॉलर है ओवरऑल। बाकी आप जितने पैकेज पे लेंगे उसके हिसाब से आपको आपका पर शेयर आएगा, जो कि लाइफ टाइम पैसिव इनकम है एज पर कंपनी पॉलिसी। लेकिन दोस्तों हम ये किसी को ये नहीं कहेंगे कि इतना तुम्हें कन्फर्म आएगा, क्योंकि हर चीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस है, ठीक है। अगर मार्केट ने एक दिन में 1.8 बिलियन की ट्रेड की है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज आएगा। अगर मार्केट ने 1 बिलियन की ट्रेड की है, मतलब दुनिया में 1 बिलियन डॉलर की, तो आपको उस हिसाब से। अगर मार्केट में एक दिन कुछ पंप आता है 10 बिलियन की हो जाती है, तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से आएगा, टोटल ओवरऑल करके महीने का महीने। तो दोस्तों ये 24 आवर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉल्यूम है, जिसमें हमारी मोज़ैक यूज होगी। एक काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ बिलियन 10 बिलियन 16 बिलियन से भी पता नहीं क्या दोस्तों है, जिसमें ये यूज करेंगे हमारी जो मोज़ैक चेन को। ठीक है, आगे उसका जो है द हाईवे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, डेली आर्बिट्रेज प्रॉफिट जो है 80 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख जो है स्वैपिंग। भाई आवाज नहीं आ रही है। हेलो। भाई आवाज नहीं आ रही आपकी।
चलिए आवाज आ रही है। आपकी आ रही है, उनकी नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, मैं आई देखता हूँ। थिंक उन्होंने लीव किया है, दोबारा आएंगे। नेटवर्क का हाँ इशू है। हम्म। जी हेलो। जी भाई वहां चलेगी थी। कब कब अभी से बस मेरी पहुंच। आवाज नहीं आ रही थी, मैं तो बता। मैं यहीं बोल रहा पे, था यहीं आपको। पे भाई, लास्ट में अभी जस्ट 1 सेकंड, मतलब 1 आध मिनट भी नहीं हुआ, कुछ सेकंड्स ही हुए। ओके ओके ओके। तो कैसी लग रही है मीटिंग आप सब लोगों को? थोड़ा सा मुझे ये बता दें, मैंने काफी बोल लिया है, काफी हम्म। चीजें बताने वाली रह गई हैं। इनको भाई ये आप होस्ट हो इस समय, आप देखो कैसे है ना, आप ही होस्ट बन मेरे रही को हो। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अपना अपना ठीक बता है। दें। मैं रिकॉर्डिंग ओसी जय स्टॉप कर रहा भारत। हूँ। मंजी